हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा नॉर्मलाइजेशन को लेकर 2024 के फर्स्ट बेस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। उसमें कट ऑफ 170 रही या 165 या 155, वहां तक तो सब कुछ ठीक है। सवाल जो बच्चों का बनता है सबसे ज्यादा कि सर मेरे 65 नंबर थे, मेरे साथी का सिलेक्शन हो गया या मेरे साथ वाले का सिलेक्शन हो गया, मेरे 170 नंबर थे मेरा नहीं हुआ, 165 में सिलेक्शन हो गया 162 में। बिल्कुल ऐसा आपकी बात, आपके सवाल सत्य हैं, ऐसा हुआ है। उसके दो रीजन हो सकते हैं। देख, मैंने प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक पहले भी से पहले नॉर्मलाइजेशन की वीडियो जो अपलोड की थी उसमें भी आपको यही बताया था। पहला हो सकता है आपकी काउंटिंग में गलती हो सकती है, यानी कि आपने रोलम जो सवाल जो एनालिसिस किए एग्जाम से बाहर आने के बाद, सेंटर के बाद, हो सकता है उसमें आप में काउंटिंग गलत हो या आपने नेगेटिव मार्किंग जो है वो क्या है, माइनस नहीं होगी। फिर कहते हैं सर हमने बिल्कुल राइट, हमारे क्वेश्चन याद हैं, हमारे ये आंसर है, फिर सवाल आता है। उसके बाद मेरा जो सवाल ये रहता है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका ये हुआ है, तो किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो पहले क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन 100% आपका हुआ है। किस शिफ्ट को कितना मिला है आज उसी पे क्या है बात करेंगे, क्योंकि सेकंड फेज का अभी फिजिकल चल रहा है। रिजल्ट फरवरी के एंड तक आने की क्या है, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट के अंदर रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। तब तक के लिए बच्चों के बिल्कुल भावुक हैं कि सर, क्योंकि अब की बार थोड़ा रिजल्ट में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है, वैकेंसियां बहुत कम है। 50,000 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी 50,000 वैकेंसियां नहीं दी गई है, तो बिल्कुल कट ऑफ जो है वो हाई जा रही है। तो उसको लेकर बच्चों के मन में बड़े सवाल है, तो बिल्कुल सभी सवालों पे जो क्या है आज चर्चा करेंगे, और आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट सबसे पहले तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल और हमारे सेरडा क्लासेस व्हाट्सएप चैनल का लिंक बायो के अंदर दिया गया, उसको आप अवश्य एक बार क्या है ज्वाइन कर लें। तो बिल्कुल देखिएगा, आरटीआर लगाई है बच्चों ने। आरटीआई आरटीआई के माध्यम से सब जानकारी जो है वो आरटीआई के माध्यम से पता चला है किसी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन शो नहीं किया गया है कि इतने नंबर का इसको मिला है। जिस प्रकार बच्चों ने आरटीआई लगाई है, लगभग 300 प्लस बच्चों ने हमारे अकॉर्डिंग आरटीआई लगाई है, उसमें से उसका रिप्लाई जो आता है वो बच्चे तुरंत हमारे पास भेजते हैं, और फिर बच्चे बताते हैं सर मैंने तो इतना किया था लेकिन मेरे इतने नंबर बढ़ के आए हैं, सर मैंने तो इतना किया था मेरे इतने नंबर घट के आए हैं। तो मैं अभी सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके बेटा लगभग 1 से लेकर 8 नंबर तक, 8 नंबर तक का हमने सर्वे काउंट किया है बच्चों की आरटीआई के माध्यम से। इतना जो है वो बच्चों को रिलीफ मिला है। 1 से 8 नंबर तक क्या है बच्चों का, यानी 4% का, यानी 4% तक नॉर्मलाइजेशन में क्या है बड़े हैं बच्चों के। तो उस कारण क्या है, कट ऑफ, पहला कारण तो ये है कि कट ऑफ हाई जाने का यही कारण है कि बच्चों के नंबर बढ़ना। फिर आप एक चार्ट देख पा रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है 22 अप्रैल, 23, 24, 25, 29 अप्रैल। ये जीडी की है, नर्सिंग असिस्टेंट की मैं अंत में बात करूंगा। नर्सिंग असिस्टेंट में देखिए, एक से अधिक शिफ्ट, यानी एक से ज्यादा, दो तीन कितने भी शिफ्ट हो सभी में नॉर्मलाइजेशन लागू है। तो नर्सिंग असिस्टेंट की 2 शिफ्टें थी, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू है, वो वीडियो के अंत में बात करेंगे। पहले के अंदर देखिए जीएस दिया गया है, ये सबसे पहले जीएस है, यानी कि इसमें जीएस जीएस हार्ड था, जो सब्जेक्ट जहां पे दिया गया वही हार्ड था। जैसे बात करते हैं 25 तारीख की, जैसे बात करें 25 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, 25 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट के अंदर तीनों सब्जेक्ट क्या थे, हार्ड थे। तीनों सब्जेक्ट क्या थे, हार्ड थे। तो यानी यहां तक है 6 नंबर का, यहां जो है वो 6 से 7 नंबर का क्या है रिलीफ मिला है इस शिफ्ट को। देखिए ये कोई बिल्कुल सर्वे आंकड़े हैं, आप सभी के कमेंटमेंट, आप सभी की दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो क्या है जानकारी हमने जो है वो इकट्ठी की है, जुटाई है, वो आपको शेयर करें। ये बिल्कुल कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आर्मी ने नॉर्मलाइजेशन शो ही नहीं किया, ये नहीं शो नहीं किया है कि होता है या नहीं होता है, लेकिन होता 100% है। फिर आपने देखा होगा 29 तारीख की, 29 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट जो है उसके अंदर भी सबसे हार्ड था। उसके बाद आपकी देखी जाए 29 की अंतिम शिफ्ट जो है उसका भी क्या है सबसे हार्ड था, यानी सबसे हार्ड उसमें 6 से 7 8 नंबर तक क्या है नंबर है बेटा, क्वेश्चन नहीं है तक का आपको रिलीफ रिलीज क्या है मिलेगा इस शिफ्ट में कोई भी अगर बच्चा है। फिर बात करें वन सब्जेक्ट, मैं एक में ही बता दूंगा। वन सब्जेक्ट के लिए जैसे 22 अप्रैल की पहली है, 23 अप्रैल की पहली है, 23 की थर्ड है, 22 की थर्ड शिफ्ट है,
तो इस प्रकार से इनमें जो है मैं एक ही लिख रहा हूं जिसमें वन सब्जेक्ट हार्ड है, जिसमें वन सब्जेक्ट हार्ड है उसके अंदर दो, एक से लेकर 2 नंबर तक का ही रिलीफ मिला है, 1 से 2 का, 1 से आपका जो क्या है 2 नंबर तक का रिलीफ जो है वो मिला है। उसके बाद 2 शिफ्ट देखिए, 2 जीके जीएस, फिर इसके बाद देखिएगा इसके अंदर भी दिया गया है जीके जीएस, जीके जीएस, जीके जीएस, यानी तकरीबन तकरीबन शिफ्ट के अंदर जो है वो आपका, तकरीबन शिफ्ट के अंदर आपका जीके और जीएस हार्ड था बेटा, जीके जीएस हार्ड था, कुछ ही शिफ्ट थी जिसमें मैथ भी क्या है हार्ड थी, रीजनिंग बिल्कुल क्या है नॉर्मल थे। तो इसके अंदर जो है वो 3 से 4 नंबर जो सेकंड 2 सब्जेक्ट जिसमें 2 सब्जेक्ट हार्ड हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका 2 सब्जेक्ट दिया गया है सेकंड शिफ्ट के अंदर, आपका सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट 24 की फर्स्ट के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट दिया गया, तो यहाँ पे आपके 2 से 3 नंबर, यानी 2 सब्जेक्ट जहां पे है 2 से 3 नंबर के क्या है रिलीफ जो है वो आपको मिला है। और बात करें जिसके तीनों सब्जेक्ट हार्ड थे उसमें क्या है 6 से 7 नंबर का क्या है रिलीफ मिला है, यानी नॉर्मलाइजेशन, उसकी वजह से जो क्या है ऐसा हुआ है। कुछ बच्चे सर मेरे 30 क्वेश्चन राइट थे, फिर उसके बाद आरटीआई जो लगाई थी उसके अंदर बच्चे कह रहे सर मेरे 60 नंबर थे, लेकिन जब आरटीआई के माध्यम से जब पता चला है तो 66 नंबर आ रहे हैं। इसका ये रीजन है कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो मिला है। फिर जो शिफ्ट, फिर बच्चों से हमने ये जानकारी ली है कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, किस डेट को था, तो बिल्कुल फर्स्ट एक सब्जेक्ट जिसका हार्ड था उसके अंदर 1 या 2 नंबर का ही क्या रिलीफ, यानी 1 क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा मिला है, जिसके अंदर 2 है उसके अंदर 2 क्वेश्चन का, यानी दो क्वेश्चन का अधिकतम है 2 से 3 नंबर का है, और 6 7 8 तक है जिसमें तीनों सब्जेक्ट हार्ड है उसमें 8 नंबर तक का क्या है मिला है। जीके के अंदर बात करें, जीके के अंदर तकरीबन सब्जेक्ट, तकरीबन क्या है जीके के अंदर क्या है हार्ड था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर था, करंट अफेयर क्या है आउट, देखिए वो करंट अफेयर आप आउट ही मान सकते हैं, करंटली जो पूछा गया वो आउट ही मान सकते हैं, क्योंकि किसी बुक में ये मेंशन नहीं है। तुरंत का मंत्रिमंडल था, युद्धाभ्यास से, ये सभी क्या है तुरंत जो क्या थे करंट अफेयर जो है वो पूछे गए थे। राज्यसभा, जैसे हम बात करें राज्य की जो है वो राज्य के राज्यसभा पूछे गए थे, तो उस हिसाब से यानी कि युद्धाभ्यास पूछे गए थे, या उसमें कुछ जयंतियों से पूछे गए थे, या आपने देखा होगा खेल से करंट अफेयर से पूछे गए थे, तो वो सिलेबस में मेंशन नहीं थे, तो उस वजह से आपको जीके जीके जो क्या है हार्ड लग रहा था। तो तकरीबन शिफ्टों का जो है वो जीके जीएस दोनों ही क्या है हार्ड था, तो ज्यादा नहीं है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का क्या है नॉर्मलाइजेशन जो है वो, इस वजह से जो है वो फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट आया था उसमें बच्चे कह रहे हैं कि हमारे 65 नंबर है सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी साथी के 62 नंबर है 62, उसमें भी क्या है सिलेक्शन हुआ। तो इसका 2 ही रीजन है, पहला हो सकता है आपने काउंटिंग गलत हो सकती है, आपने जहां एनालिसिस किया है, जहां पे आपने अपना आंसर स्कोर जो मिलान किया है वहां पे गलती हो सकती है, या आपने नेगेटिव मार्किंग माइनस नहीं की होगी। अगर ये भी नहीं है तो इससे दूसरा जो है वो आपका रीजन हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के वजह से। बिल्कुल 100% आपका जो क्या है नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है 100%। फिर बात करें नर्सिंग असिस्टेंट का, एनए का जो है वो ये आर्मी के अकॉर्डिंग होता है, अग्निवीर के अकॉर्डिंग नहीं, एक स्थायी भर्ती है। इसके अंदर भी आपका 2 शिफ्ट के अंदर, 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, दोनों बिल्कुल समान थी, दोनों बिल्कुल समान थी, ज्यादा चेंजेस नहीं था। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बहुत कम चांस है, अगर 1 2 नंबर का हो सकता है दूसरी सेकंड शिफ्ट को क्या है मिल सकता है, लेकिन बिल्कुल दोनों लगभग तकरीबन क्या है समान शिफ्टें थी, यानी एक से अधिक जिस शिफ्ट में जिसका एग्जाम था उसमें सभी में क्या है नॉर्मलाइजेशन जो क्या है हुआ है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल और सेरेडा क्लासेस जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप अवश्य ज्वाइन करें। आर्मी से जुड़ी जो भी जानकारी होती है सबसे पहले आपसे क्या है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ही क्या है साझा की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे जो स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल है उस पर आप क्या है अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अपने एआरओ की कट ऑफ से लेकर भी क्या है आप जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।